अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको हमल में बच्चे की नशोनुमा रुक जाने के बारे में खतरनाक निशानियां बताएंगे जो हर माँ को मालूम होना जरूरी होती हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पेट की बढ़ोतरी रुक गई है या बच्चे की हरकत पहले जैसी नहीं रही? बाज़ औक़ात हम इसे नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक खतरनाक इशारा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो निशानियां बताएंगे जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कहीं बच्चे की नशोनुमा रुक तो नहीं गई। ये मालूमात हर हामिला खातून के लिए जानना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। पहला, बच्चे की नशोनुमा रुक जाने का मतलब क्या है? हमल के दौरान बच्चे की नशोनुमा का एक मुसलसल अमल होता है। हर हफ्ते बच्चे का वजन और साइज बढ़ता है, लेकिन बाज़ औक़ात मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बच्चे को माँ के जिस्म से मुनासिब ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ सुस्त हो जाती है या रुक भी सकती है। अगर इस सूरत हाल को वक्त पर ना पहचाना जाए तो ये बच्चे की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हमने अपनी वीडियोस में बच्चे की हर वीक में होने वाली वजन और उसकी हाइट को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बच्चे की हरकत का कम होना या बंद हो जाना। हमल के आखिरी महीनों में बच्चों की हरकत उसकी सेहत का एक अहम इशारा होती है। अगर आपको महसूस हो कि बच्चे की हरकत अचानक कम हो गई है या बिल्कुल बंद हो गई है तो उसे हरगिज नजरअंदाज ना करें। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि बच्चे को मुनासिब ऑक्सीजन नहीं मिल रही। नंबर 2, पेट की ग्रोथ रुक जाना। अगर आप महसूस करें कि आपका पेट पहले की तरह बढ़ नहीं रहा या इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है तो ये भी एक अहम निशानी हो सकती है। डॉक्टर आमतौर पर हर विजिट पर आपके पेट की पैमाइश करते हैं, आपका वजन चेक करते हैं ताकि बच्चे की नशोनुमा को चेक किया जा सके। तीसरा पॉइंट, माँ के वजन में इजाफा ना होना या रुक जाना। हमल के दौरान वजन में इजाफा होना एक कुदरती अमल है। अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा या बहुत कम बढ़ रहा है या रुक गया है तो इस बात की निशानी हो सकती है कि बच्चे को मुनासिब ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही या ऑक्सीजन नहीं मिल रही और उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। पानी की मिकदार कम होना यानी अमनियोटिक फ्लूइड का कम हो जाना। बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद पानी उसकी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी होता है और उस पानी को अमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। अगर ये पानी कम हो जाए तो उसे खतरनाक इलामत समझा जाता है। ये मसला आमतौर पर अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम होता है, इसलिए बाकायदा चेकअप बहुत जरूरी होता है। हमने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में आपको अमनियोटिक फ्लूइड की कमी और ज्यादती के बारे में सब कुछ तफसील से बताया है। अगर आप हमारी जो प्ले लिस्ट है हमल में होने वाली प्रॉब्लम्स से रिलेटेड तो वो आप इसको देखें, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। खून आना या पानी का रिसाव। हमल के दौरान किसी भी किस्म का खून आना या मुसलसल पानी का निकलना एक खतरे की अलामत होती है। इस सूरत में आपको फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे की नशोनुमा पर असर डाल सकती है या ये जिस्म में किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। हमल की अलामत का अचानक खत्म हो जाना। इब्तदाई महीनों में मतली, कै या ब्रेस्ट में दर्द जैसी अलामत होती हैं। अगर ये अलामत अचानक खत्म हो जाए और आपको ऐसा महसूस होने लगे जैसे आपको कुछ है ही नहीं, यानी आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो ये इस बात की निशानी होती है कि हमल नॉर्मल तरीके से आगे से नहीं बढ़ रहा या बच्चे की नशोनुमा रुक गई है। अल्ट्रासाउंड में गैर मामूली नताइज। बच्चे की नशोनुमा रुकने की वजह से वाज़ेह तस्दीक अल्ट्रासाउंड से होती है। इससे पता चलता है कि बच्चे का साइज कम है, खून की रवानी ठीक नहीं या दिल की धड़कन मौजूद नहीं। ऐसी सूरत में फौरी तिब्बी मदद की जरूरत होती है। माँ की सेहत के मसाइल। अगर माँ को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इन्फेक्शन या ग़िज़ाई कमी जैसे मसाइल हों तो ये भी बच्चे की नशोनुमा को मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए माँ की सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर से कब रुजू करें। अगर आपको बच्चे की हरकत में कमी महसूस हो, खून आए, पानी लीक हो या आपको ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं है तो आप फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। ताख़ीर खतरनाक हो सकती है। याद रखें, हर अलामत का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे की नशोनुमा रुक गई है, लेकिन इनमें से किसी भी निशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बर वक्त चेकअप और एहतियात ही एक सेहतमंद हमल की जमानत होती है। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जो प्रेग्नेंट है ताकि वो भी इन निशानियों को समझ सकें और जान सकें और अपनी प्रेगनेंसी का सफर खैरियत के साथ तय कर सकें। शुक्रिया।